देखिए, राजीव रंजन जी के हाथ में हमेशा एक ऐसा तराजू होता है जो हमेशा करेक्ट तोलता है। लेकिन आज जब वो बात कर रहे थे शुरू में, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच के कार्यकाल को बहुत सुविधाजनक रूप से सभी भूल जाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी बाद में आई हैं, और उसके बाद केवल राजीव गांधी जी को छोड़कर, और वो भी चुनाव में उनको पूरे वोट मिले और उसके बाद वो बनाए गए थे प्रधानमंत्री। और उसके बाद से गांधी परिवार का कोई कभी नहीं बना है प्रधानमंत्री। तो ये जो परिवारवाद की बात है, इसको मैं आपको थोड़ा सा इसका परिदृश्य थोड़ा विहंगम कर देती हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश की बात कर लेती हूँ। वहां पूर्व सीएम थे गोविंद नारायण सिंह, उनके लड़के ध्रुव नारायण सिंह को भोपाल मध्य से टिकट मिला। वो नरेंद्र तोमर जी के, नरेंद्र सिंह तोमर के समधी हैं। उनका भतीजा एक बघेलान जगह से, वहां से वो विधायक है। तो बीजेपी का परिवारवाद पूरी वंश बेल लेकर आता है। एक बात तो ये। दूसरी चीज, मैं जिस जगह से आती हूँ, आर्म फोर्सेस, वहां हम ये कहते हुए बड़ा गर्व करते हैं, आई एम थर्ड जनरेशन आर्म फोर्सेस, आई एम फोर्थ जनरेशन आर्म फोर्सेस। भाई, आते तो वो एक एग्जाम पास करके ही है ना। और वो अगर अगर थर्ड जनरेशन आर्म फोर्सेस, फोर्थ जनरेशन आर्म फोर्सेस अगर गर्व का विषय है, अगर डॉक्टर के बेटे का डॉक्टर बन जाना गर्व का विषय है, आखिर तो एग्जाम पास करके ही बनता है। अगर जज के बेटे का या जज के परिवार के बहुत से सदस्यों का जज बन जाना, तो ये परिवारवाद वाली बात करने वाले केवल अपनी सत्ता के लालच में मुद्दा भटका रहे हैं। जहां जरूरत पड़ती है वहां बोल देते हैं व्यक्तिगत में, तो ये जहां इनको लगता है कि हमारे यहाँ तो वो चुन के आए हैं, अरे नॉर्मल कार्यकर्ता बने हैं, तो आप क्या समझते हैं बाकी लोग भी तो नॉर्मल कार्यकर्ता बने हैं। और ये परिवारवाद वाला जितना डिबेट होता है, ये केवल लोगों के दिमाग में भ्रांति डालने का होता है। क्योंकि अगर मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, तो मैं 70 नेताओं के नाम इस वक्त बोल सकती हूं जो भारतीय जनता पार्टी की वंश बेल के हैं। परिवारवाद तो बहुत पीछे छूट गया, ये पूरी वंश बेल है, ये चारों तरफ से फैलती है। तो ये एक मुद्दा जिसपे बात होती है, जिसमें एक जय शाह होता है जिसको बिना किसी काबिलियत के बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। ऐसे ही अरुण जेटली के बेटे को भी किया जाता है, ऐसे ही सुषमा स्वराज की बेटी को भी वो बना दिया जाता है, प्रवक्ता बना दिया जाता है। तो ये सारी बातें बेमानी है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव होता है, जैसे राजीव जी ने कहा, और उन्होंने तेजस्वी यादव का उदाहरण देके कहा, जब तक जनता आपको स्वीकार कर रही है। जैसे आर्म फोर्सेस में मैंने आपसे बताया कि हम बड़ा प्राइड फील करते हैं, तो केवल राजनीति में आप केवल सत्ता के लिए इसको एक मुद्दा बनाएंगे, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। रिस्पॉन्ड कीजिए धनंजय जी। होता है और हर परिवार ऐसा करता है, हर सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए एक मुद्दा ही रह गया है ना, इसलिए बार बार हर मंच से परिवारवाद के नाम पर विपक्ष को घेरा जाता है। नहीं पूजा जी, जो बहन अनुमा आचार्य जी ने कहा, उन्होंने अपना जवाब भी खुद ही दे रही थी। उन्होंने कहा कि एक एग्जाम दे करके अगर कोई अधिकारी बन जाता है, तो ये तो अगर कोई जनता के बीच से चुन कर आता है और अधिकारी बन के एग्जाम दे, दोनों दो बातें हो गई ना। मैं कह रहा हूं कि वो कार्यकर्ता बन करके नेता बने तो ये ठीक है, अगर नेता बन के वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाए तो ये परिवारवाद। अर्थात जो कहा राजीव रंजन जी ने कि उनके नेतृत्व में इसलिए लड़ा गया क्योंकि लालू यादव के लड़के थे। अगर वो आम कार्यकर्ता के अगर अपने बल से खड़ा करके फिर वो बनते, इतने दिन चितरंजन जी ने कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उनको चिंता बहुत सता रही थी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे यहाँ एको लालू परिवार दूतियों रास्ती, लालू जेल जाएंगे, राबड़ी राबड़ी के बाद उनका बेटा, उनके बेटे के बाद उनका बेटा। ये तो है, चितरंजन जी बेचारे यहीं पर चित्त को रंजन करते रहेंगे। इनका काम है लालू परिवार के चित्त का रंजन करना, इनका कोई मतलब नहीं है कि जनता का क्या होगा, ये जो कह रहे थे। और नरेंद्र मोदी इस देश के जो नायक बने, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बनाया, इस देश के आम जनमानस की उठी हुई आवाज है नरेंद्र मोदी। गांव गरीब किसान नौजवान की आवाज है नरेंद्र मोदी। इस देश के पिछड़े दलित शोषित पीड़ितों की आवाज है नरेंद्र मोदी। मैं चाह रही हूँ कपिल जी इस बात को रिस्पॉन्ड करें। बीजेपी तो आपकी पार्टी को परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक मानती है यूपी में। देश नहीं, आज दुनिया के सबसे बड़े नेता ठीक है कपिल जी, बने हैं, तो अपनी नीतियों और अपनी नीयत के भाई हो गया हो